दिल्ली की पुरानी गलियों में बसा तुर्कमान गेट, जहां दिन में भीड़ का शोर रहता है, लेकिन रात होते ही कई कहानियां अंधेरे में दब जाती है। इन्हीं गलियों में रहता था अय्यूब उर्फ विक्की। बाहर से देखने पर वो एक आम इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी जिद पल रही थी जिसने कई जिंदगियों को बेचैन कर दिया। अय्यूब पहले से शादीशुदा था, उसका परिवार था, जिम्मेदारियां थी, लेकिन इसके बावजूद वो लता उर्फ सलमा नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया। शुरुआत में ये सिर्फ बातचीत और मुलाकातों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अय्यूब का लगाव जुनून में बदलने लगा। लता अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसने साफ कर दिया था कि वो किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसके अपने सपने थे, अपनी इज्जत थी, और वो किसी की दूसरी पत्नी बनकर जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। लेकिन अय्यूब इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो बार बार लता पर शादी का दबाव डालने लगा। कभी फोन कॉल, कभी मिलने की जिद, कभी भावनात्मक बातें, तो कभी गुस्सा। धीरे धीरे ये रिश्ता एकतरफा दबाव में बदल गया। तुर्कमान गेट की संकरी गलियों में लोग धीरे धीरे इन बातों को नोटिस करने लगे थे। कई बार मोहल्ले वालों ने दोनों के बीच बहस होते देखी। कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश भी की कि जब लड़की मना कर रही है तो उसके फैसले का सम्मान किया जाए, लेकिन जुनून में डूबा इंसान अक्सर सही और गलत का फर्क भूल जाता है। अय्यूब को लगने लगा कि अगर लता उसकी नहीं हुई तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेने लगती है। एक तरफा प्यार जब अहंकार बन जाए, तब इंसान रिश्तों को नहीं, सिर्फ अपनी जिद को देखता है। यही जिद कई अपराधों की जड़ बनती है। समाज में ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं जहां प्यार के नाम पर धमकी, पीछा करना, मानसिक दबाव और हिंसा जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। कई लड़कियां डर की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। उन्हें लगता है कि शिकायत करने से मामला और बिगड़ जाएगा, लेकिन चुप्पी कई बार अपराधियों का हौसला बढ़ा देती है। बताया जाता है कि लता ने कई बार अय्यूब से दूरी बनाने की कोशिश की। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है, लेकिन अय्यूब हर बार उसे मनाने, डराने या भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। ये वही दौर था जब मोहल्ले में चर्चाएं शुरू हो गई कि मामला अब सामान्य नहीं रहा। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग शुरुआत के संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते। किसी का लगातार पीछा करना, बार बार फोन करना, मना करने के बाद भी रिश्ता थोपने की कोशिश करना, ये सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न के संकेत हो सकते हैं। लेकिन अक्सर परिवार और समाज से भावनाओं का मामला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। समय बीतता गया और दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। अय्यूब को लगने लगा कि उसकी इज्जत दांव पर है। दूसरी तरफ लता अपनी जिंदगी में शांति चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करेगी। यही बात अय्यूब के अंदर गुस्से की आग बन गई। कई बार ऐसे मामलों में इंसान अपने फैसलों पर नियंत्रण खो देता है और फिर एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जहां कुछ लोग प्यार को अधिकार समझ बैठते हैं, जहां ना सुनने की आदत नहीं होती, जहां रिश्ते इज्जत और सहमति पर नहीं बल्कि जिद और नियंत्रण पर टिके होते हैं। यही सोच धीरे धीरे अपराधों को जन्म देती है। आज सोशल मीडिया के दौर में भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां लड़कियों को मानसिक दबाव, धमकी या बदनामी के डर से परेशान किया जाता है। कई युवक प्यार को जुनून बना लेते हैं और इनकार मिलने पर हिंसक हो जाते हैं। ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की मानसिकता का भी सवाल है। बच्चों और युवाओं को ये सिखाना जरूरी है कि रिश्तों की बुनियाद सम्मान और सहमति होती है, मजबूरी नहीं। अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति मना कर दे तो वही बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाता है तो इंसान खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने लगता है।
यही वजह है कि समाज में लगातार स्टॉकिंग, धमकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते दिखाई देते हैं। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी भी लड़की या लड़के के ना कहने के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। प्यार कभी दबाव से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई रिश्ता मजबूरी बन जाए तो वो रिश्ता नहीं बल्कि मानसिक कैद बन जाता है। पुलिस और प्रशासन को भी ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार शिकायतें होने के बावजूद कार्रवाई देर से होती है। अगर शुरुआत में ही काउंसलिंग, चेतावनी और कानूनी कदम उठाए जाएं, तो कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। हर थाने में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष हेल्प डेस्क मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई भी डर के बिना शिकायत कर सके। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अक्सर लोग ऐसे मामलों को घर का मामला कहकर चुप रहते हैं, लेकिन जब तक समाज आवाज नहीं उठाएगा, अपराधियों का डर खत्म नहीं होगा। मोहल्लों, स्कूलों और परिवारों में बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि रिश्तों में सहमति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि एक गलत जुनून कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। एक इंसान का गुस्सा, उसकी जिद और उसका अहंकार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को दर्द दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग मानसिक तनाव, गुस्से और जुनूनी व्यवहार के लिए समय रहते मदद लें। अगर आपके आसपास कोई लड़की या लड़का इस तरह की परेशानी से गुजर रहा हो तो उसकी मदद करें। उसे चुप रहने की सलाह न दें। पुलिस से संपर्क करें, परिवार को बताएं और समय रहते कार्रवाई करें, क्योंकि कई बार एक छोटी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। आज जरूरत है सख्त कानूनों के साथ साथ जागरूकता की। जरूरत है बेटों को यह सिखाने की कि प्यार सम्मान है, अधिकार नहीं। जरूरत है समाज को यह समझाने की कि इनकार कोई अपमान नहीं होता। और जरूरत है पुलिस प्रशासन को तेजी से कार्रवाई करने की ताकि कोई भी लड़की या परिवार डर में जिंदगी न जिए। वीडियो के अंत में हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले मानसिक उत्पीड़न, स्टॉकिंग और जबरन रिश्तों के मामलों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की काउंसलिंग और निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके। साथ ही समाज से भी अपील है कि किसी भी लड़की या महिला की शिकायत को हल्के में न ले। हर आवाज को गंभीरता से सुने और पीड़ित का साथ दे। अगर हम सब मिलकर जागरूक बने, कानून का सम्मान करें और रिश्तों में सहमति की अहमियत समझें, तभी ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। वरना हर गली में कोई न कोई लता डर में जीती रहेगी और कोई अय्यूब अपनी जिद में इंसानियत हारता रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है।